Welcome to Garima GRS Education. हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। क्या चलेगा? यूनिट थर्ड क्या है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम यानी कि इसका अणुगति सिद्धांत, एक तरह से मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ जो नियम है उनको हम देख लेते हैं। फर्स्ट है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ एक है चार्ल्स लॉ, ठीक है। बॉयल्स लॉ क्या है? स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, केवल इतना याद है कि एट द कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या होता है, किसी गैस का जो आयतन है दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, इसको बोलेंगे। और PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। जैसे मान लो ये गैस है सिलेंडर में, इसका प्रेशर है ऊपर P और वॉल्यूम है V, टेम्परेचर कांस्टेंट है। जब प्रेशर कम करेंगे पिस्टन ऊपर जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और जब प्रेशर अधिक लगाएंगे, इस पर वेट रख देंगे, तो ये पिस्टन नीचे चला जाएगा, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो इसका हम ग्राफ बताते हैं आपको कि ग्राफ कैसे आएगा। ये है V, वॉल्यूम यहां लेंगे और P यहां लेंगे। देखिए P को यहां लेके देखिए एक पॉइंट, और एक पॉइंट यहां लेके देखिए, बढ़ रहा है वॉल्यूम, प्रेशर कम हो रहा है। यहां से यहां प्रेशर कम हुआ तो वॉल्यूम बढ़ गया, ये। और प्रेशर अधिक होता तो वॉल्यूम कम होता। यहां देखो प्रेशर कम है तो वॉल्यूम इतना है, ये देखो ऐसे से प्रेशर बढ़ रहा है इधर को, तो वॉल्यूम नीचे डाउन हो रहा है। तो ये है P और V के बीच ग्राफ, V और P, ठीक है। अब इसका देखिए, इसको इस तरह भी ले सकते हैं, 1/V एंड P। तो कैसा आएगा? प्रेशर को बिल्कुल सीधा आएगा, क्योंकि देखो यहां पर देखिए, प्रेशर यहां से यहां शिफ्ट कर गया, यानी प्रेशर बढ़ा दिया गया, ये बढ़ा दिया गया। तो 1/V की वैल्यू भी बढ़ गई। 1/V की वैल्यू कब बढ़ेगी? इसका रिजल्ट कब अधिक आएगा? जब V का कम हो जाए। बात वही रही कि वॉल्यूम घट रहा है, अब 1/V बढ़ रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम घट रहा है, ठीक है। और दूसरे तरह से आप PV लीजिए इस ग्राफ पर, और यहां P और V, तो कैसा आएगा? PV कांस्टेंट। किसी भी P, या तो P ही लेंगे या V ही लेंगे, चलो P लेते हैं,
तो किसी भी प्रेशर पर पीवी की वैल्यू कांस्टेंट आएगी, या किसी भी वॉल्यूम पर पीवी की वैल्यू कांस्टेंट आएगी, क्योंकि इतना ये अपने आप शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इसका ग्राफ था बॉयल्स लॉ में। बॉयल्स लॉ है स्थिर ताप पर एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, और गैस की निश्चित मात्रा लेंगे, ठीक है, उसी का आयतन। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार तो ले ली 10 ग्राम गैस और एक बार ले ली 20 ग्राम। सेकंड है चार्ल्स लॉ। इसका किस पर है? एट द कांस्टेंट प्रेशर। देखो ये थर्मोडायनामिक वेरिएबल थी, हमने पहले भी पढ़े थे, पीवीटी। इस वॉल्यूम पर प्रेशर का भी इफेक्ट पड़ता है और टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है, पहले भी बताया था, ठीक है। तो बॉयल ने और चार्ल्स ने, बॉयल ने इसको पकड़ लिया, इन दोनों में रिलेशन एस्टेब्लिश किया, और चार्ल्स ने इसको कांस्टेंट कर दिया और वी और टी में रिलेशन देखा, ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होता है, किसी गैस की निश्चित मात्रा है, उसका जो वॉल्यूम है वो कितना बढ़ जाता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने। जैसे मान लो ये गैस है और ये गैस है, इसका वॉल्यूम अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड हम बढ़ा दें टेम्परेचर, इसका जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से इसके वॉल्यूम में भी वृद्धि होगी जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है भाई, जो बाट रखे हैं वही बाट रखे हैं। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पिस्टन ऊपर खिसक जाएगा, इसका मतलब वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड से कितनी वृद्धि होती है, उन्होंने बताया कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम में जो वृद्धि होती है वो V0 की अल्फा टाइम्स होती है, अल्फा टाइम्स ऑफ V0, वेयर V0 इज द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका वॉल्यूम क्या था, V0, या लिख लीजिए V0 वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो अल्फा टाइम्स यानी अल्फा गुना होता है, और 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर इसको हम T डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा, अल्फा T V0 या अल्फा V0 T जो भी है, ठीक है। इतना बढ़ जाएगा, ये वृद्धि है, डेल्टा V है, यानी किस में बढ़ जाएगा, V0 में, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि VT T डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका वॉल्यूम है ना, तो इसको लिख लीजिए वॉल्यूम एट T डिग्री सेंटीग्रेड, VT इज इक्वल टू V0 प्लस V0 अल्फा T, ठीक है। और VT इज इक्वल टू V0 1 प्लस अल्फा T। अल्फा क्या है, अल्फा को यहां डिनोट कर दीजिए, अल्फा क्या है, वॉल्यूम कोएफिशिएंट। चलो यहां कर दीजिए अल्फा को, अल्फा क्या है, वॉल्यूम कोएफिशिएंट, ऑफ गैस, ठीक है। तो ये चार्ल्स का लॉ है, इसमें इन द टर्म्स ऑफ डिग्री सेल्सियस VT इज इक्वल टू V0 1 प्लस अल्फा T। अब इन
the terms of absolute temperature. परमताप के पदों में क्या हो जाएगा, हम मान के चलते हैं कि वॉल्यूम of certain amount of gas at the temperature T1 and T2 are V1 and V2 respectively. So V1 is equal to V0 according to Charles this relation 1 plus alpha T1, ठीक, और V1 is equal to V0 1 plus alpha कितना है 1/273 इंटू T1। देखिए अल्फा की वैल्यू क्या है 1/273 होती है अधिकतर गैसों के लिए, ये प्रायोगिक रूप से देखा गया है, ठीक है। तो V1 हो जाएगा V0 1 प्लस T/273 और V1 इज इक्वल टू V0 273 प्लस T/273 और V1 इज इक्वल टू हो जाएगा V0, ये क्या हो गया कैपिटल T परमताप अपॉन 273 इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V0 1 प्लस T2, ये T1 है और ये T1 है और ये भी T1 है 1 प्लस T2 अपॉन 273 इज इक्वल टू V0 और 273 प्लस T2 अपॉन 273 और V2 हो जाएगा V0 T2 अपॉन 273 इक्वेशन सेकंड, ठीक है, ये समझ में आया। चलो यहां से करते हैं। ये था V0 T1 V1 इज इक्वल टू फ्रॉम फर्स्ट बाई सेकंड, तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू हो जाएगा V0 T1 अपॉन 273 इंटू में इसका भी डिवाइड कर दीजिए 273 अपॉन V0 T2। अब इससे कैंसिल हो जाएगा 273 से V0 कैंसिल हो जाएगा 273 से 273, ये हो जाएगा T1 अपॉन T2। तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू हो जाएगा T1 अपॉन T2 और V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, और इसका मतलब क्या है कि V अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये V और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमने बताया कि अगर कोई भी दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई में होती है तो इनवर्सली होती है और अपॉन में होती है डिवाइडेशन में तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम कह सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है, यही था ना चार्ल्स लॉ। अब इसका ग्राफ बताते हैं, यानी ग्राफ प्लॉट करते हैं, बताने का मतलब। तो लगाइए इसका ग्राफ। देखिए तुम्हारी बुक में पहले भी इधर P लिया गया है, इसको ध्यान से समझ ले, और इधर V लिया गया है। हमने इधर V लिया है, इधर P लिया है, ठीक है।
क्योंकि इस पर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं आ सकता, नहीं आना चाहिए। इस पर डिपेंडेंट वेरिएबल आता है और इस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है। यहाँ v क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, हम t से v को वेरी कर रहे हैं इसलिए। और pv ग्राफ में जैसे पहले देखा था उसी का सेम कॉपी कर रखा है, इसलिए इस बात को ध्यान दें। इधर क्या आएगा v और इधर आएगा t, क्योंकि हम v को कर रहे हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा आता है, बिल्कुल सीधा ऐसे, और यहां से आएगा ये, क्योंकि अगर यहां से कर देते हैं तो ये तो जीरो है, ठीक है, ओरिजिन है, जीरो है, तो ये इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम जीरो नहीं हो सकता। हाँ, इसको जीरो ही करना है, तो इसको बढ़ाइए एब्सोल्यूट जीरो, जहां वॉल्यूम ही जीरो हो जाए, और एब्सोल्यूट जीरो ये पॉइंट है, एब्सोल्यूट जीरो, इसका मतलब है कि 273 माइनस का 0.15 तो सब में लगा ही रहता है, एक्यूरेट वैल्यू है। ये आ गया VT का ग्राफ, ठीक है। इसको 1/v से ले सकते हैं। दूसरा मेथड ये है 1/v और t, तो ये ग्राफ हो जाएगा। देखिए t को जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं ऐसे ऐसे 1/v कम हो रहा है। यहाँ देख लीजिए, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर विचार कीजिए कि यहाँ t कितना है ये, और यहाँ t कितना है ये, बढ़ गया t, तो 1/v कम हो गया। 1/v कम हो गया का मतलब v का वैल्यू बढ़ गया, इसका मतलब t का वैल्यू बढ़ रहा है तो v का वैल्यू भी बढ़ रहा है, समान रूप से बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर कांस्टेंट के टर्म में लेना है, जैसे v/t, यहां ले लीजिए, यहां v और t, तो कैसा आएगा, ऐसा आएगा। v/t तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट ही आएगा। v लेंगे तो किसी भी v के लिए v/t, क्योंकि उतना ही t बढ़ जाएगा, किसी भी t के लिए लेंगे, t बढ़ाएंगे तो उतना ही v बढ़ जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। चार्ल्स लॉ है। अब क्या है, लॉ ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर लॉ, थर्ड लॉ ऑफ प्रेशर। इन्होंने क्या करा, तीसरा जो रह गया था वो इन्होंने कांस्टेंट कर दिया, एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। तो पीटी में रिलेशन निकलेगा, तो पीटी में क्या रिलेशन है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा। P is directly proportional to T, लेकिन ऐसे नहीं, इन्होंने ऐसे नहीं बताया। इन्होंने कहा कि अगर किसी भी गैस का, ये गैस है किसी सिलेंडर में, तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री, वो इसका प्रेशर, वो टेम्परेचर, ये इसका प्रेशर है यहाँ, इसका ये टेम्परेचर है, इसका अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दें तो इस प्रेशर में, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, इस प्रेशर में बीटा गुनी वृद्धि होगी ऑफ द P0 के बीटा गुनी वृद्धि होगी, ठीक है। P0 क्या है, यहां लिख लीजिए, P0 है प्रेशर एट, या लिख लीजिए प्रेशर ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक निश्चित द्रव्यमान का जो निश्चित गैस है उसका प्रेशर है P0। तो 1 डिग्री सेल्सियस
1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर हम ग्रोथ कर दें, इसको बढ़ा दें, तो इसके प्रेशर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा P0 का बीटा गुना, और अगर T डिग्री बढ़ा दें तो P हो जाएगा P0 बीटा T। ठीक है, तो यहां हम मानेंगे T डिग्री पे क्या है, PT, प्रेशर ऑफ गैस एट T डिग्री सेंटीग्रेड, मान लेते हैं इसको, इज इक्वल टू PT, और P0 तो हमने मान ही लिया है, तो PT हो जाएगा, P0 तो पहला ही था, मतलब इसका टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दे तो इसके जो प्रेशर बढ़ेगा वो इसके 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो प्रेशर था, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो प्रेशर था, उसमें उसका बीटा गुना बढ़ जाएगा। दैट मीन्स P0 में इसका बीटा गुना, बीटा ये P0 बीटा और T, तो PT इज इक्वल टू हो जाएगा P0 1 प्लस बीटा T, वेयर बीटा इज इक्वल टू प्रेशर कोएफिशिएंट, दाब गुणांक है, और इसका वैल्यू भी 1/273 पर डिग्री सेंटीग्रेड, उसकी भी वैल्यू अल्फा की इतनी होती थी, 1/273 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये है फॉर्मूला, PT इज इक्वल टू P0 1 प्लस बीटा T, इसको भी ध्यान रखना है। अब इसको मान के चलते हैं कि इसका T1 टेम्परेचर पर कितना प्रेशर है, P1, और T2 टेम्परेचर पर P2 प्रेशर है। देन P1 इज इक्वल टू इसके, या फिर कैसे करते हैं, ये हो गया किसके टर्म्स में, डिग्री सेंटीग्रेड के टर्म्स में। ठीक है, अब in the terms of absolute temperature, ठीक है, तो मान लेते हैं लेट P1 एंड P2 are pressure of certain amount of gas at the temperature T1 and T2। ठीक है, तब क्या होगा, या फिर हम जानते हैं वी नो दैट PT इज इक्वल टू P0 1 प्लस बीटा T, so P1 is equal to P0 1 plus beta T1, और P1 का ही निकाल लीजिए, P0 1 प्लस
T1 अपॉन 273, हमने बीटा की वैल्यू बता दी थी, और ये P1 हो जाएगा P0 273 प्लस T1 अपॉन 273, और P1 हो जाएगा P0 T1 अपॉन 273, इक्वेशन फर्स्ट। क्योंकि 273 जोड़ते हैं हम डिग्री सेंटीग्रेड में तो परमताप बन जाता है। ठीक है, P0 ये T1 हो गया, नीचे 273। नाउ P2 है P0 1 प्लस, यही है बीटा T2, यही तो होगा। तो P2 हो जाएगा P0 1 प्लस T2 अपॉन 273, और P2 ये 0 है, P0 273 प्लस T2 अपॉन 273, और ये P2 हो जाएगा P0 T2 अपॉन 273, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट बाई सेकंड, तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू, जब P1 कितना, P0 T1 अपॉन 273 इंटू 273 अपॉन P0 T2। भाई इसका भाग देंगे ना दो का, तो ये पलट के गुणा कर देगा, 273 का कैंसिल हो जाएगा 273, और ये P0 से P0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। इसका मतलब P1 अपॉन T1, ये T1 इधर आ जाएगा, तो P2 ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आया था ये ऊपर आ जाएगा, P2 अपॉन T2। इसका मतलब क्या हो गया, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। इसका मतलब होगा P अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और हमने पहले ही बताया है कि भाग दे रही है राशि, तो ये P क्या हो गया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, इट इज द प्रेशर लॉ। ठीक है, समझ में आया? चलो इसका ग्राफ बताएं, समझ में आ गया होगा बच्चों, सब देख लेना, बता दे। ग्राफ देखिए, P और T में, P को कहाँ लेना है बताओ, इधर, इसको T कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधा आएगा। क्या था वो, P अपॉन T इज इक्वल टू, यही तो था। हाँ, तो एक कांस्टेंट वॉल्यूम यहां लिखना पड़ेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट, इस पर P अपॉन T रख लो, इस पर रख लेते P अपॉन T, यहां पर P और T तो क्या आएगा, कांस्टेंट, हम तो अपने आप कर लोगे ऐसे ही। अब P अपॉन T का मतलब कांस्टेंट है, अब P की वैल्यू लेंगे, उसी हिसाब से T हो जाएगा। Thank you.